ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 24 मार्च और आज हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है, अर्थात टीबी जिसे हम आप संक्षेप रूप में बोलते हैं। तो इस टीबी को क्या कहते हैं और कैसे होता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि आज 24 मार्च है और विश्व में संपूर्ण विश्व की स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रखते हुए और ख़ास तौर से टीबी या क्षय रोग के बारे में जागरूकता लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाना सुनिश्चित किया है। और इसका ध्येय केवल यही है कि हम इस रोग के बारे में अच्छी तरह से भली भांति हम इसकी जानकारी प्राप्त करें और इसके प्रति जो है हम जागरूक रहते हुए इसके ना होने देने का प्रयास करें, या यदि हो गया है तो इसके ठीक होने का प्रयास किया जाए। और उचित मार्ग से हम जब उचित कार्य करते हैं तो निस्संदेह सफलता मिलती है। बात करते हैं हम भारत के संदर्भ में, तो बहरहाल इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि हम 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं में ये शामिल किया गया कि जो क्षय रोग है वो भारत से 2025 में पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है शुरू से प्रारंभ से इसके बारे में जो है सरकारें जागरूक रही हैं। बच्चों के लिए बीसीजी का टीका लगता है जन्म के समय, और बड़ों को हो जाती है तो इसके लिए जो है सरकार की तरफ से डॉट प्रोसेस के माध्यम से जो है इलाज किया जाता है और इन्हें निःशुल्क और पर्याप्त इलाज देने के बाद रोगियों को ठीक किया जाता है। तो ये भारतीय संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ। कमोवेश यही योजनाएं जो है पूरे विश्व में लागू होती हैं और इस टीबी जैसे रोग के लिए जो है सरकारों के माध्यम से निःशुल्क जो है निदानात्मक योजनाएं बनाई गई हैं। और इसमें कहीं कहीं प्रदेशों में या सरकारों के माध्यम से जो है एक्टिव केसेस में या एक्टिव टीबी पेशेंट को 500 रुपये मासिक रूप से भी जो है सहयोग राशि दी जाती है, ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और जो है संतुलित आहार के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके। तो ये बात हुई विश्व टीबी दिवस के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कि टीबी है क्या। तो वास्तव में टीबी जो है एक फ्लू जैसा ही रोग है और ये एक संक्रामक रोग है। ये सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। ट्रांसमिटेड होने से ही जो है इससे एक महामारी के रूप में स्थापित होने में ज़्यादा समय लगने की संभावना नहीं है। तो इस वजह से जो है पूरा विश्व इसकी तरफ जागरूक रहता है और ऐसा रोग जो है समाज में व्याप्त ना हो सके, तो इस हेतु जो है प्रयास किए गए हैं। तो ये एक जो है संक्रामक रोग है और इसके पीछे जो एक बैक्टीरिया है जिसे हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं, जिसके कारण ये होता है। सामान्य तौर पे इसका जो संक्रमण है वो अन्य जो घातक संक्रामक रोग हैं उनकी तरह नहीं है। जब आप लंबे समय तक किसी टीबी पेशेंट के, किसी क्षय रोगी के साथ में रहेंगे तब उसके बाद ये संभावनाएं बढ़ती हैं। सामान्य तौर पे इसका वही सर्दी खांसी जुकाम तो है ही है। मूलतः इसका जो सिम्टम्स है वो है खांसी होना और खांसी में धीरे धीरे रक्त प्रवाह होना, खून आना। बात करें हम क्षय रोग के लक्षणों की, तो इसमें जो सबसे अहम लक्षण है और सबसे ज़्यादा जिस तरफ हमें अपने ध्यान को, अपना ध्यानाकर्षण ले जाना चाहिए वो है फेफड़ों की दिक्कत, फेफड़ों की परेशानी, फेफड़ों का किसी भी तरह से जो है
असंतुलित होना, अर्थात जैसे आपके श्वास में वृद्धि हो गई है, तेज़ी से सांसें चलने लगी हैं, आपको कफ की मात्रा ज़्यादा निकल रही है या फिर आपके लिए खांसी चल रही है। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि जो टीबी है वो सबसे फर्स्ट में व्यक्ति के फेफड़ों पर अटैक करता है और इसके बाद फिर दिलो दिमाग इत्यादि पे जाता है और जिससे रोगी की मृत्यु होती है। तो ये इसमें होता है, वजन वगैरह कम हो जाता है। इसके अलावा जैसे कोई पेशेंट है जिसे कैंसर है, आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, किडनी के कोई रोग हैं, शुगर है और अन्य जो बड़ी बीमारियां यदि उसके शरीर में हैं, एचआईवी बैक्टीरिया भी यदि किसी व्यक्ति के शरीर में है, तब उसका जो संक्रमण प्रोटोकॉल जो है वो घट जाता है, कहेंगे अपन। यानी इसका आशय ये है कि तीव्र संक्रमण की स्थितियां बनती हैं और इसके अलावा जो है धूम्रपान या अन्य नशा करने वाले लोगों को भी ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण की संभावना अधिक रहती है। सामान्य तौर पे इसका संक्रमण जो है किसी को छूने से या कोई ऐसे पात्र जिसमें जो है क्षय रोगी उपयोग में ले रहा है उनको स्पर्श करने से, मांजने धोने से जो है टीबी फैलता नहीं है। ये मैं बता चुका हूँ कि जब आप रोगी के साथ लंबे समय तक रहेंगे तब ये बैक्टीरिया मिलता है। ऐसे सामान्य तौर पे ये ज़मीन वगैरह में नहीं होता। तो ये डायरेक्ट आपको जो है श्वास के माध्यम से या उसकी बलगम इत्यादि के माध्यम से ये जाता है या कपड़ों के माध्यम से, जो अगर उसके संक्रमित कपड़े हैं रोगी के तो उनको जब हम बहुत ज़्यादा साथ में रखेंगे, उनके साथ में रहेंगे, तब ऐसी स्थिति में जो है उसका संक्रमण फैलता है। तो ये इस तरह की योजनाएं शामिल की गई। बहरहाल बात हम करते हैं करप्शन की, तो भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है और इस तरह से जो क्षय रोग है या क्षय रोगी के लिए जो हर शासकीय अस्पतालों में, जिला अस्पतालों में जो है इसके इलाज की एक इकाई शामिल की गई है और बहुत लंबे समय से इसमें काम चल रहा है। पर करप्शन के कारण कई रोगी परेशान रहते हैं, उन्हें समय से दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, उन्हें सहयोग राशि भी नहीं मिल पाती है। तो ये कई स्टेटों से ऐसी जो है खामियां देखने को मिली हैं। इस ओर जो है अब चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ऐसी योजना बनाई है तो 2025 तक टीबी को समाप्त करेंगे, तब उन्हें चाहिए कि भ्रष्टाचार को भी समाप्त करें ताकि ये लक्ष्य पूरा हो सके। इसके अलावा जो टीबी है, क्षय रोग है, वो जो है संक्रमण के अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसके माध्यम से परिवार बिखर जाता है और समाज का बहुत बड़ा नुकसान है। तो टीबी दो तरह की होती है। एक तरह का जो टीबी का प्रकार है वो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है और दूसरा एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। तो लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं है। इसको जब ब्लड वगैरह की जांच होती है तब जाके उसको बैक्टीरिया की पहचान होती है। बाकी जब एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें ये सारे जो बड़े लक्षण मैं पहले उद्घाटित कर चुका हूँ वो दिखने चाहिए, वो दिखते हैं। और इसकी जो है प्रॉपरली अगर आपने इलाज नहीं लिया तो इसमें रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है, क्योंकि एक आम तौर पर जो ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का या क्षय रोग का जो रोगी है उसे 6 से 9 माह का जो है पूरा एक कोर्स करना होता है। और इस कोर्स को यदि आपने लापरवाही की बीच में छोड़ दिया तो निस्संदेह जो है इसमें वो दोबारा लौट आता है रोग और उसमें रोगी के लिए नुकसान होता है, रोगी के परिवार के लिए नुकसान होता है और ये इसके परिवार में संक्रमित होने के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये 24 मार्च जो है विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि आप जागरूक रहें और इसकी पूरी रोग होने पर वैसे तो रोग ना हो पाए, इस तरह से बचाव रखना चाहिए। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखें,
कसरत, व्यायाम इत्यादि के साथ साथ जो है संतुलित आहार के माध्यम से आप अपने शरीर को बलिष्ठ बनाए रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप दुर्व्यसनों से दूर रहें, नशाखोरी से दूर रहेंगे, तब भी आप जो है टीबी जैसे संक्रमित रोगों से बचे रहेंगे। तो ये इसके जो 24 मार्च होता है, इसमें पूरे विश्व में कार्यशालाएं होती हैं और इस तरह से ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और इनके वो तमाम बचने के उपाय बताए जाते हैं जिसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आए। तो विश्व टीबी दिवस जो है वो इस बात का संकेत देता है कि आप जो है जागरूक रहें और अपने शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखें, ताकि कोई भी रोग, बात टीबी की नहीं है, कोई भी संक्रामक रोग जो हैं वो आपके शरीर को ना पकड़ सकें। बस इतना ही काफ़ी है इस दिवस के लिए। और ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से ये एक जागरूकता संदेश आप सभी के लिए है कि संपूर्ण विश्व से एक क्षय रोग को समाप्त किया जाना चाहिए। संपूर्ण विश्व से ये ट्यूबरक्लोसिस जैसा रोग जो है सर्वस्व नष्ट किया जाना चाहिए। यही मेरा संदेश है। जय हिंद।